हेलो, आई एम एम एन झा फ्रॉम झा एकेडमी ऑफ फिजिक्स। कल हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कशन किया था और हमने उसको समझाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कैसे जनरेट होता है, किस तरह से उसको हम समझेंगे कि कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। और हमने कल ये भी बतलाया था, ठीक है, अपने प्रीवियस वीडियो में कि सोर्स चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, टेस्ट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। आज हम ये समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंसेप्ट है, ठीक है, उस कंसेप्ट को आगे हम बढ़ाते हुए चलेंगे और आज हम ये पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मेशन या क्रिएशन जो होता है वो सोर्स चार्ज के कारण होता है, लेकिन वो कैसे क्रिएट करता है। सो दिस इज द पॉइंट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्रिएशन जो होता है वो सोर्स चार्ज के कारण होता है, लेकिन सोर्स चार्ज उसमें क्या रोल प्ले करता है, इस बात को हमको समझना है, जिसके कारण वो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्रिएशन करता है। सो वहां पर जो सोर्स चार्ज होता है वह एक इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के कारण वो इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरेशन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्रिएटेड by a source charge. Electric field is created by a source charge, है ना, which is due to electric लाइंस ऑफ फोर्सेस। मतलब ये जो सोर्स चार्ज होता है, ये सोर्स चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता ही है, लेकिन आखिर में क्या कारण, मतलब इसके पीछे क्या रीजन है। रीजन ये है कि उस सोर्स चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जनरेट करता है। अब ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होता क्या है, इस बात को थोड़ा समझने का हम प्रयास करेंगे। सो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में यदि हम लोग बात करें, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में यदि हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक इमेजिनरी लाइन या इमेजिनरी पाथ कह सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को हम लोग एक इमेजिनरी लाइन या इमेजिनरी पाथ कह सकते हैं, है ना, जिसके थ्रू हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन मूव करता है, उस पाथ के थ्रू इलेक्ट्रॉन मूव करता है। क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा, है ना, तो वहां पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का जनरेशन नहीं होगा, कोई पाथ का जनरेशन नहीं होगा। और इमेजिनरी इसलिए कहते हैं हम लोग कि वो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक इमेजिनरी पाथ है। इमेजिनरी इसलिए कहते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन का स्पीड काफी अधिक होता है, जिस कारण से उसका पाथ जो होता है वो इनविजिबल होता है, और इनविजिबल होने के कारण हम उसके पाथ को एक इमेजिनरी लाइन या इमेजिनरी पाथ डिफाइन कर देते हैं। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इट is called an imaginary line. It is called an imaginary line or path through which it is called imaginary line or path through which electron would move. इलेक्ट्रॉन वुड
मूव। मतलब हम ये कह सकते हैं कि यह जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होता है एक इमेजिनरी लाइन या इमेजिनरी पाथ होता है जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन मूव करता है। इसका हम एग्जांपल भी दे सकते हैं, जैसे अगर हम सोर्स चार्ज हमने पॉजिटिव लिया तो ये सोर्स चार्ज पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि इस सोर्स चार्ज से इलेक्ट्रॉन ऑरिजिनेट कर रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है, तभी ये पॉजिटिव चार्ज बना है। अगर इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ नहीं जाता तब तो ये पॉजिटिव बनता ही नहीं। ये तो ऑलरेडी दिमाग में है, क्योंकि कोई भी बॉडी जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, और न्यूट्रल का मतलब है कि उसमें जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर हमको उस बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज बनाना है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन निकालना होगा। तो ये चार्ज, ये सोर्स चार्ज पॉजिटिव हुआ, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन इससे रिमूव किया, मतलब बाहर की तरफ गया है, ऑरिजिनेट कर रहा है। तो ये जो है एक, इन सभी लाइंस को हम लोग एक इमेजिनरी पाथ डिफाइन करते हैं। एक क्या डिफाइन करते हैं? एक इमेजिनरी पाथ डिफाइन करते हैं। तो हम कहेंगे कि ये सारे जो हैं ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं, और ये सारे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स मिल करके एक इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरेट करते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट कर देते हैं। ये उसी तरह से अगर सपोज हम कंसीडर ये कर लें कि अगर कोई सोर्स चार्ज निगेटिव है, अगर कोई सोर्स चार्ज क्या है? निगेटिव। तो अगर कोई सोर्स चार्ज यदि निगेटिव है तो निगेटिव का मतलब क्या हुआ कि इसमें इलेक्ट्रॉन टर्मिनेट किए हैं, मतलब आए हैं। क्योंकि कोई भी बॉडी अगर न्यूट्रल है तो उसको निगेटिवली चार्ज बनाने के लिए या निगेटिव चार्ज बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? उसमें इलेक्ट्रॉन को देते हैं या इलेक्ट्रॉन को लाते हैं, तो टर्मिनेट कराते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़नी चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि अगर ये सोर्स चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन जो आया है इसमें आया है, मतलब टर्मिनेट किया, ये टर्मिनेट किया है इस तरह से, तो इसमें इलेक्ट्रॉन आया है। तो इसका मतलब हुआ कि ये नेगेटिव सोर्स चार्ज के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरेशन हुआ। नेगेटिव सोर्स चार्ज के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरेशन हुआ, लेकिन उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज होता है। मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो बना ये सोर्स चार्ज की तरफ होता है, इसमें डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसमें डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज। 2 पॉइंट। अब हमको, जब यहां तक हम लोग को कंसेप्ट यदि क्लियर है तो अब इसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यदि हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं जिससे बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं। मेंस में भी कितने बार क्वेश्चंस आए हैं, नीट में भी कितने बार क्वेश्चंस आए हैं इसके प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस से, इसके प्रॉपर्टीज से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब उस प्रॉपर्टीज को थोड़ा ध्यान से अगर हम लोग देखें तो हम क्या क्या हम इसके प्रॉपर्टीज को पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब इसके प्रॉपर्टीज को हम क्या क्या पढ़ सकते हैं वो थोड़ा सा हम लोग देखें। तो देखिए, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का कुछ प्रॉपर्टीज भी होते हैं। अब ये प्रॉपर्टीज क्या होता है थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग समझें। अब ये प्रॉपर्टीज जो होता है इसको भी थोड़ा सा हम लोग क्लियरिफाई करें। तो हम लोग अब आगे की ओर बढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, इस बात को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। तो पहला पॉइंट, सबसे पहले पॉइंट में हम ये कहेंगे कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ
forces always originate from positive charge and terminate at नेगेटिव चार्ज। मतलब ये हमेशा ऑरिजिनेट होते हैं पॉजिटिव चार्ज से और टर्मिनेट हो जाते हैं नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब यहां पे थोड़ा सा बात हम लोग समझें कि इस फिगर को यदि हम ड्रॉ करें तो सपोज ये हमने कंसीडर कर लिया पॉजिटिव और ये हमने कंसीडर कर लिया नेगेटिव। अब यहां से यदि हम लोग आगे बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑरिजिनेट करता है और नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट किया, मतलब इससे निकला और इसमें गया। उसी तरह से यहां से भी निकलता है, इससे ऑल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकल सकता है और ये कर्व बनाते हुए इस पर जाकर के टर्मिनेट कर जाता है इस तरह से, और ये इस तरह से ये टर्मिनेट कर जाता है, ये टर्मिनेट कर गया। उसी तरह से यहां पर भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे इस तरह से ये ऑल डायरेक्शन से ऑरिजिनेट करता है और यहां पर क्या होता है कि ऑल डायरेक्शन से ये क्या होता है टर्मिनेट भी करता है, ये ऐसे। सो फर्स्ट प्रॉपर्टीज ये होता है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा पॉजिटिव से ही ऑरिजिनेट करेगा और नेगेटिव पर टर्मिनेट कर जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट में हम लोग ये कह सकते हैं द टेंजेंट drawn on electric lines of forces gives the direction of electric field, gives the direction of electric field। मतलब कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑरिजिनेट किया और इस पर जाकर के टर्मिनेट किया, मतलब यहां से ये ऑरिजिनेट कर रहा है और जाकर टर्मिनेट कर रहा है, तो अगर हम इस इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पर यदि हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें, ये टेंजेंट किसी भी पॉइंट पर, तो ये टेंजेंट जो होता है वह इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर देता है। किसके डायरेक्शन को? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इससे हमको यह पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होता है, ये बात हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, तो ये दो पॉइंट आपके सामने आया। तीसरे पॉइंट की यदि हम बात करें तो तीसरे पॉइंट में हम ये कह सकते हैं कि दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। Two electric lines of force can never cross each other. Why so? That is, two electric lines of forces can never cross each other. Why so? Because at a common point, two electric field can never be possible. Because at a common point, two electric fields
कैन नेवर बी पॉसिबल, क्योंकि वहां पर दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता है। क्योंकि ऐसा इसलिए कि सपोज अगर ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, तो यहां पे एक कॉमन पॉइंट एज्यूम हमने कर लिया। तो यहां पर एक कॉमन पॉइंट एज्यूम कर लिया, तो इस कॉमन पॉइंट से अगर हम दो टैंजेंट ड्रॉ करें, क्योंकि टैंजेंट जो होता है वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करता है, तो यहां पे दो टैंजेंट जो होता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। और एक कॉमन पॉइंट पर दो डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी पॉसिबल नहीं है। सो दैट्स व्हाई टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन नेवर बी पॉसिबल। दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, क्योंकि इससे आपके बोर्ड में क्वेश्चंस होते हैं, वो भी देख सकते हैं। अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें, ठीक है, फोर्थ पॉइंट की यदि हम बात करते हैं तो आप यहां थोड़ा सा ध्यान दें कि फोर्थ पॉइंट में हम यदि कहें कि इफ द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर, इफ द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर, तो पहला पॉइंट इसका होता है कि वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो पहला पॉइंट होता है वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो हम ये कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग, इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग। दैट्स मतलब कि अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे से काफी नजदीक हो, वेरी क्लोज हो, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड से जो ये इस इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मेशन होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे से काफी नजदीक नजदीक हो। जैसे अगर हम मान लेते हैं चार लकड़ी को यदि एक साथ ज्वाइंट कर दें, उसको तोड़ने में दिक्कतें आएंगी। इन द सेम वे अगर बहुत सारे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे से काफी नजदीक हों, तो वी कैन से दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग। नाउ वी कम टू द पॉइंट बी। अब कम टू द पॉइंट बी, वी कैन से वेरी फार फ्रॉम ईच अदर, वेरी फार फ्रॉम ईच अदर। अगर एक दूसरे से काफी दूर दूर पर हो, मतलब फार डिस्टेंस पर हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इज वीक। मतलब अगर ये ऐसे रहे, मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे से काफी दूर दूर हो, तो यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनता है वो वीक हो जाता है, मतलब कमजोर होता है। जिस तरह की अगर हम लकड़ी को अलग अलग हम कर दें तो आसानी से वह ब्रेक हो जाएगा। दैट्स व्हाई इन द सेम मैटर वी कैन से दैट इफ द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इज वेरी फार फ्रॉम ईच अदर, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज वीक। नाउ वी कम टू द थर्ड पॉइंट, फोर्थ, सी पॉइंट। सो व्हाट इज सी पॉइंट? इफ द, है ना, सी पॉइंट के बारे में हम ये कह सकते हैं कि इफ they are equi-spaced, they are equi-spaced, the electric field is uniform, the electric field is uniform। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, 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 है ना। अब यहां पे थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो अगर इन दोनों इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बीच का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मतलब ये वाला डिस्टेंस, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मतलब ये वाला डिस्टेंस, अगर तीनों डिस्टेंस इक्वल रहे, मतलब बराबर हो, इक्वल हो, तो हम ये कहेंगे कि इस इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना है
वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ? यूनिफॉर्म का मतलब हुआ कि यदि हम इसमें कोई पॉइंट ए ले लें, यहां पर कोई पॉइंट बी ले लें, या यहां पर कोई पॉइंट सी ले लें, और इस पॉइंट पर ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, और यहां पर बी है, और यहां पर सी है, तो हम ये कहेंगे कि ई ए इज इक्वल टू ई बी इज इक्वल टू ई सी, मतलब हर पॉइंट पर सेम मैग्नीट्यूड का इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, क्रिएट होगा। ठीक है, तो ये फोर्थ का ये 3 पॉइंट्स था। ठीक है, आपको समझना होगा कि कब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स स्ट्रांग होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कब स्ट्रांग होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कब वीक होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कब यूनिफॉर्म होता है। ये बात आपको क्लियरफाई करना होगा। इस पर कुछ क्वेश्चंस भी हम करवा सकते हैं आपको, तो यहां पर कुछ क्वेश्चंस हो जाते हैं, वो थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो यहां पर अगर कुछ क्वेश्चंस की हम लोग बात करें, ठीक है, तो ये क्वेश्चंस में हम लोग ये कह सकते हैं कि सपोज यदि क्वेश्चंस है कि ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का हमने स्केच खींच दिया, ये अब यहां पर हमने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हमने ऐसा खींचा। ठीक है, अब सपोज हमने एज्यूम कर लिया यहां पे पॉइंट ए है, यहां पे पॉइंट बी है, और इस पॉइंट पे सी है, और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ई ए लिया, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ई बी, और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ई सी। अब आप देखिए, आपको यह बताना है कि किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा और किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे कम। सो इन दिस केस वी कैन राइट हियर इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी, because according to the properties, if the electric lines of force very close to each other, the electric field is strong, and as we move from A to B, the distance between the electric lines of forces increases, मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो बढ़ता जा रहा है, और बढ़ने के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इससे कम मिला, और भी आगे बढ़ेंगे। एज वी मूव फर्दर द डिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेस, एज द डिस्टेंस इंक्रीजेस द इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस। सो सबसे मिनिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमको सी पॉइंट पे मिलेगा, एंड ऑफ सबसे मैक्सिमम वैल्यू हमको ए पॉइंट पे मिलता है। ये क्वेश्चंस हुए। दूसरे क्वेश्चंस की हम बात करें, अगर सेकंड क्वेश्चंस की हम बात करें, तो ये भी हमने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हमने बना रखा है। यहां पर देखेंगे ये ऐसे हो गया, यहां पर ये ऐसे, यहां ऐसे। अब आप यहां पर देख सकते हैं कि इस पॉइंट पर, यहां पर हमने एक पॉइंट ए मान लिया, यहां पर एक पॉइंट हमने बी मान लिया, और इस पॉइंट पर हमने सी मान लिया। तो ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने माना ई ए, और इस पॉइंट पर हमने माना ई बी, और इस पॉइंट पर हमने माना ई सी। अब आपको यह बताना है कि इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे है। तो हम यहां पे कर सकते हैं, देखिए इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर ये डिस्टेंस बराबर है, कहीं भी न ज्यादा है न कम है, लेकिन इस पॉइंट पर बहुत ज्यादा हो गया। तो हम इसका आंसर दे सकते हैं, दैट इज ई ए और ई सी इक्वल है, ई ए और ई सी इक्वल है, बट दोनों ई बी से बड़ा है। दोनों फील्ड क्या है, ई बी से बड़ा है। So we can say that the answer of this figure is EA is equal to EC is greater than EB. So बच्चों, आज के लिए हम इतना ही वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट सेशन में कल हम एक और वीडियो अपलोड करेंगे, है ना, और उस वीडियो में आपके सारी जानकारी होंगे। कल इससे ज्यादा देर का वीडियो होंगे। आज हम यहीं पर इसको समाप्त करते हैं, और आप लोग से आशा करते हैं कि जो वीडियो, जो हमने कंसेप्ट आपको बताया है, वो आपको अच्छी तरह से दिमाग में आया होगा, अच्छी तरह से आप दिमाग में समझे होंगे, हैं। इसके बारे में कमेंट भी करेंगे।
अगर पसंद आए तो शेयर भी करेंगे और लाइक भी करेंगे. दैट्स गुड नाइट फॉर टुडे. We'll come back on next.